डियर व्यूअर्स, आज हम लाए हैं 9th क्लास के लिए एक्सरसाइज 1.2 जो कि नेक्स्ट एक्सरसाइज है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बाद। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की एक्सरसाइज और देखते हैं कि इस एक्सरसाइज में हम क्या क्या सीखेंगे इंशाल्लाह। तो व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज। और आज की एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है राइट ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। जिस तरह मैंने आपको लास्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस वाले टॉपिक में समझाया था कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का किस तरह लेते हैं, तो वो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी आपके लिए, आप जाके वहाँ से देख लें। और अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसका पार्ट 1 जो है, ठीक है, इसको हमने इस मैट्रिक्स P का ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो P हमें गिवन है 1 3 2 1, ठीक है। इसका जो ट्रांसपोज होगा P का ट्रांसपोज, उसको इस तरह डिनोट करेंगे। और उसमें हमने क्या करना है, इसके कॉलम को उठा के रो बना लेना है। तो कॉलम है तो आ जाएगा 1 3, रो में लिख दूँगी। ये कॉलम है तो ये आ जाएगा यहाँ पर दूसरी रो। या आप ये कर सकते हैं कि रो को उठा के कॉलम में लिख दें, दूसरा रो दूसरी कॉलम। दिस इज़ द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स P। सेम अब Q को हम फाइंड करते हैं। तो है हमारे पास L M N P। यहाँ से आ जाएगा Q का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, रो उठा लें, L M कॉलम बना दिया, फिर N P, फिर 1 2 3। अब थर्ड वाले पार्ट में देखिए, सिर्फ एक ही रो है और एक ही कॉलम है। तो इसको हम रो में लिखें या कॉलम में लिखें, कोई चेंज इसमें नहीं आएगा, ये इसी तरह रहेगा। तो R का जो ट्रांसपोज है वो भी यही है 6, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास S वाली है। S मैट्रिक्स में हमारे पास है -5 -2 और 4। यहाँ से 1 1 और 4, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएंगे S का ट्रांसपोज। S का ट्रांसपोज अब किस तरह से होगा, आप देख लें कि ये कॉलम है या ये रो है, इसको हमने कॉलम बनाना है। -5 और 1, सेकंड है -2 1 4 और 4। सो ये कॉलम मैट्रिक्स, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स थी जिसमें हमारे पास 2 कॉलम थे। इसको हमने ऐसी में रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में चेंज कर दिया जिसमें 2 रोज हो गए, ठीक है। 5 वाला है हमारे पास T इज इक्वल टू 6 7 8 13 1 3 2 4 5। ये हमारे पास 3x3 की मैट्रिक्स है। इसका हमने लेना है ट्रांसपोज। तो वो आ जाएगा, हमने पहली रो उठानी है 6 7 8 और उसको कॉलम बना देना है। फिर 13 1 3, फिर 2 4 5 और ये हो गए ट्रांसपोज इन सारी सेट्स की, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही इजी है। सिर्फ आपने एक रो को उठा के कॉलम बना लेना है। अगर आप कॉलम पिक कर रहे हैं तो उसको रो बना दें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। आपने बताना है कि ये अगर दिया हुआ है तो ये किस सेट का ट्रांसपोज है, ठीक है। तो इसमें आपने ये करना है, क्वेश्चन 2 का पार्ट 1, कि मेरे पास यहाँ गिवन है A, ठीक है। A का मैं ट्रांसपोज फाइंड करूँगी, A1 B1 A2 B2, ठीक है। तो A का जो ट्रांसपोज आ जाएगा मेरे पास वो है, A1 को उठाएं, कॉलम बना दें, A2 को सॉरी, और B1 B2। तो आप देखेंगे ये कौन सी सेट आपको मिल रही है। ये देखिए A1 और यहाँ भी A1 A2 B1 B2 B1 B2। तो यानी ये आ रही है हमारे पास सेट B। ये क्या बताता है हमें कि जो सेट A है वो है ट्रांसपोज ऑफ सेट B, ठीक है। A जो है वो सेट B का ट्रांसपोज है। इस तरह नहीं लिखते, इसको इस तरह लिखेंगे, मैट्रिक्स A इज़ द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स
बी, ठीक है। फिर इसी तरह अगर सी को देखें आप, तो सी का अगर मैं पहला कॉलम उठा के रो बना दूँ, फिर दूसरा कॉलम रो बना दूँ, फिर तीसरा, तो ये सी और डी एक दूसरे के ट्रांसपोज है। अगर मैं ये ले रही हूँ तो ये इसका ट्रांसपोज है, अगर ये ले रही हूँ तो ये इसका ट्रांसपोज है, सेम ए बी भी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक, इनमें से कौन सी मैट्रिसेस हैं जो सिमेट्रिक हैं। तो सिमेट्रिक के लिए मैंने आपको कंडीशन बताई थी, टॉपिक में जाके वो देख कर आ जाएँ, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम इसका पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का, जिसमें हमें ए गिवन है 5, ये 5 है, -7, -1 और 5। अब हमें पता है, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। वी नो दैट आ मैट्रिक्स is called a symmetric matrix if की कंडीशन हमारे पास क्या थी कि अगर ए का मैट्रिक्स, ए का ट्रांसपोज हमारे पास ए के इक्वल आ जाए। सो गिवन क्या है हमें, ए इज़ इक्वल टू 5, -7, -1 और 5, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब ये इसका फाइंड करेंगे ट्रांसपोज, तो आ जाएगा 5, -7, -1 और 5, ठीक है। अब आप देखिए कि क्या ए और ए ट्रांसपोज इक्वल है। इक्वल होने की कंडीशन इनका ऑर्डर सेम हो, एंड सेकेंडली इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी सेम हो। ये आपको मैं लिंक ऐड कर दूंगी कि किस तरह दो मैट्रिसेस इक्वल होती हैं, वहाँ टॉपिक पे हमने डिस्कस किया था, आप वहाँ जाके देख लें। तो यहाँ पे देखिए 5, 5, फिर -7, -1, ये चेंज आ रहा है इस सेट में कि ये मैट्रिक्स में, कि ये मैट्रिक्स का एलिमेंट जो यहाँ पे है, दूसरा एलिमेंट पहली रो का, यहाँ पर है -1, यहाँ पर है -7, दोनों चेंज है। इसका मतलब कि ए ट्रांसपोज जो है वो ए के इक्वल नहीं है। सो मैट्रिक्स ए इज़ नॉट आ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। आपका ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगी क्योंकि आपका ये ट्रांसपोज इस सेट के इक्वल नहीं है। नेक्स्ट पार्ट इसका करते हैं 2 वाला, जो कि हमारे पास यहाँ पर गिवन है, आप बुक में देख सकते हैं, मैं आपको दोबारा दिखा भी दूँगी। -1, 2, 2, 3, ठीक है, ये इसका पार्ट बी है। वी नो दैट a matrix is called symmetric if B का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, यानी उस जो मैट्रिक्स गिवन है उसी का ट्रांसपोज उसी सेट के इक्वल आ जाए। सो गिवन क्या है हमें, B इज इक्वल टू -1, 2, 2, 3, ठीक है। इम्प्लाइज दैट बी का ट्रांसपोज आ जाएगा -1, 2, पहली रो को कॉलम बना दिया, फिर 2 और 3। तो अब आप इसको देखें कि -1 की जगह -1 है, फिर 2, 2, 2, 2, 3, 3, सब सेम है, ऑर्डर सेम है। इम्प्लाइज दैट बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। सो मैट्रिक्स बी इज आ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो बी हमारे पास सिमेट्रिक है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। पार्ट सी आपको गिवन है ये मैट्रिक्स, हमने इसका फाइंड करना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। वी नो दैट आ मैट्रिक्स सी is symmetric if C ये कंडीशन अगर सेटिस्फाइड कर ले तो ये सिमेट्रिक होगी। सो गिवन क्या है,
सी इज़ इक्वल टू 3 4 5 6। अब देखिए आप इस सेट को देख के बता सकते हैं कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ दोनों जगहों पर आपका सेम एलिमेंट नहीं है। सेम एलिमेंट नहीं है तो ये सिमेट्रिक नहीं होगी। अब आप देखें ना आगे किस तरह 3 4 रो है तो मैं 3 4 को कॉलम बना देती हूँ, फिर 5 6। और अब आप इसको चेक करें क्या इसकी सेम जगहों पे सेम एलिमेंट्स हैं, नहीं है ना। 4 की जगह 5 है और 5 की जगह 4 है। इम्प्लाइज दैट सी ट्रांसपोज इज़ नॉट इक्वल टू सी, सो मैट्रिक्स सी इज़ नॉट आ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब 4 क्वेश्चन देखते हैं। सेट डी क्या गिवन है हमें। सेट डी गिवन है 1 2 3 4 5 6। आपको बस एक क्वेश्चन का तरीका आ जाए तो ये आप इजीली कर सकते हैं। इसके तो मैंने सारे पार्ट्स आपके लिए सॉल्व कर दिए हैं, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में आपके लिए 1-2 पार्ट्स छोड़ दूँगी, वो आपने खुद करने फिर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि क्या आपका सही आंसर आया और क्या आंसर आया। इसी तरह वी नो दैट द मैट्रिक्स डी इज सिमेट्रिक इफ डी ट्रांसपोज इज इक्वल टू डी। फिर हमने क्या करना है, गिवन क्या है हमें, डी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इम्प्लाइज दैट डी ट्रांसपोज अब इस तरह होगा, देखिए 1 2 3 4 5 6। तो आप देख लें पहले तो इसका ऑर्डर ही सेम नहीं है। ऑर्डर सेम नहीं है तो ये इक्वल कैसे होगी। देखिए 1 2 3 कॉलम्स हैं, यहाँ पे 2 कॉलम्स हैं, तो इसका मतलब कि हमारा डी ट्रांसपोज जो है वो डी के इक्वल नहीं है। सो मैट्रिक्स डी इज़ नॉट आ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, आपका ये कंडीशन थी ना स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ये स्क्वायर नहीं है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में आप जाकर देख लें तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, इसलिए इसका जो ट्रांसपोज है वो भी इसके सेट के इक्वल नहीं आया, मैट्रिक्स के इक्वल, सो इसलिए। ठीक है, आपकी ये कंडीशन है, पहली कंडीशन ही यही है कि आपकी जो मैट्रिक्स गिवन हो वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। यहाँ पर नहीं थी तो बस सिंपली हम लिख सकते थे, लेकिन फिर भी मैंने इसलिए सॉल्व किया ताकि आपको ये चीज़ आइडिया हो जाए। तो व्यूअर्स ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है, और ये जो क्वेश्चंस हैं इनमें आप देखें जो सेम ऑर्डर वाली मैट्रिसेस हैं उनमें से मैं एक करूँगी और फिर मतलब हर ऑर्डर की एक एक एग्जांपल आपके लिए सॉल्व करूँगी, बाकी आपने खुद सॉल्व करनी होंगी इसी मेथड के मुताबिक। अब देखिए पहला यहाँ पे देखिए 2 कॉलम्स 2 रोज़। ठीक है, 2 × 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको मैं सॉल्व कर दूँगी आपके लिए 1 वाले को। फिर ये देखें ये भी सेम ऑर्डर की है, ये भी सेम ऑर्डर की है, ये दोनों मैं आपके लिए छोड़ दूँगी ताकि आप खुद इसको सॉल्व करें। और इसके मुताबिक कोई भी क्यूरी आपकी रहती है या आपसे सोल्यूशन नहीं हो रहा तो आप मुझे बताएंगे, फिर मैं आपको वो भी सॉल्व करवा दूँगी। लेकिन कोशिश करें कि ये 2 क्वेश्चंस जो हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 के ये 2 पार्ट्स आप खुद सॉल्व करें। ठीक है, और जो डी वाला है फिर ये मैं आपके लिए सॉल्व कर दूँगी। फर्स्ट एंड फोर्थ मैं सॉल्व करूँगी, सेकंड एंड थर्ड आपने सॉल्व करना है, कमेंट सेक्शन में फिर मुझसे डिस्कस करना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 क्या है, a इज़ इक्वल टू 0 4 -4 और 0। उसी तरह इसको भी स्टार्ट करेंगे कि हम पहले लिखेंगे सोल्यूशन में वी नो दैट द मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक इफ़ ए ट्रांसपोज उसका नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो हम इसको अब क्या करेंगे, इसका हम गिवन उसी तरह लिखेंगे। गिवन ए हमें क्या है 0 4 -4 और 0। हमने फाइंड करना है इसका ट्रांसपोज और इसके ट्रांसपोज में आ जाएगा 0 4 -4 0। अब आप देखें
आपका जो ए ट्रांसपोज है वो आ रहा है ये, ठीक है। इसमें आप इसके साथ इसको इक्वेट करें, दोनों का ऑर्डर तो सेम है, ठीक है। पहली चीज़, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देखें, ये 4 था, ये -4 हो गया, यानी यहाँ पे आ गया माइनस साइन, ठीक है। फिर ये माइनस था, उसके साथ माइनस मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया प्लस, फिर ये ज़ीरो, इसी तरह। यानी कि आपके ये एलिमेंट्स जो हैं इनके साथ माइनस साइन मल्टीप्लाई हो गया है, तो ये हो जाएगा -a के इक्वल। सो A is a skew symmetric मैट्रिक्स, ठीक है। कैसे, आप देखिए, सिंपली आपको मैं आसान तरीके से बताऊं तो यहाँ के जो एलिमेंट्स होंगे ना उनका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। ट्रांसपोज में उनका साइन चेंज हो जाएगा। ये था प्लस, ये हो गया माइनस, ये माइनस था, ये हो गया प्लस, ठीक है। सिंपल आसान तरीके से यही मैं आपको समझा सकती हूँ कि सेट ए का, मैट्रिक्स ए का जब एलिमेंट्स का साइन चेंज हो जाए तो हम बोलेंगे कि वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आप ख़ुद चेंज नहीं करेंगे ये साइन, या आप जब ट्रांसपोज लेंगे तो ये साइन खुद चेंज हो जाएंगे, आप चेंज नहीं करेंगे। ये ना कि आप खुद यहाँ पे प्लस था, खुद से माइनस लगा रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है, इस तरह नहीं। आपका ये ट्रांसपोज लेंगे, सिंपली आप ट्रांसपोज लेंगे और फिर चेक करें क्या इन सब के साइन चेंज हुए। अगर साइन चेंज हो गए तो इट मीन्स कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, फिर डिस्कस करते हैं। तो ये मैट्रिक्स मुझे गिवन है, मैंने चेक करना है इसे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है। सॉल्यूशन, ठीक है। वी नो दैट D इज स्क्यू सिमेट्रिक इफ़ क्या हो कि D का ट्रांसपोज जो है वो माइनस ऑफ D के इक्वल हो, तो हम कहेंगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। गिवन क्या है हमें यहाँ पर लिखिए, D इज़ इक्वल टू 0 3 2 -3 0 1 -2 -1 और 0, ये आ गया। इसका हमने ले लेना है ट्रांसपोज, D ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू 0 3 और 2, फिर -3 0 और 1 -2 -1 और 0। रोज़ को कॉलम में चेंज कर लिया। अब मैं देखूंगी कि क्या इनके साइंस चेंज हुए। अब ये था प्लस, यहाँ आ गया माइनस, यहाँ पे था प्लस, ये हो गया माइनस, ये माइनस माइनस थे, ये प्लस प्लस हो गए, ये भी प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। इम्प्लाइज दैट D ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू D, सो D इज़ स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो ये मेरे जो दो करने के क्वेश्चन थे वो मैंने कर लिए। अब जो 2 पार्ट्स क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़े हैं वो आपने करने हैं यहाँ से देखकर, या आपके पास बुक ये अवेलेबल होगी अगर आप 9th के स्टूडेंट हैं तो आप ये वहाँ से सॉल्व करें और फिर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि क्या आपका B जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक आया या C आया। इन दोनों में से कौन सा था जो स्क्यू सिमेट्रिक था और कौन सा नहीं था। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। हमारी आज की एक्सरसाइज ख़त्म होती है, मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।